हेलो दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आ चुके हैं ट्रेंगल के आगे के कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए। जहां पर हमने आपको अगली जो वीडियो हमने पढ़ाया था आपको ट्रेंगल के बारे में अच्छे से, ट्रेंगल क्या होता है, अगर उसको आप नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा। इसके बाद से इसको आप देखेंगे तो बहुत बेटर समझ में आएगा। और बच्चों, ट्रेंगल के बेस को, कॉन्सेप्ट को इतने अच्छे से मैं आपको बताऊंगा कि आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे यहां पर हम क्या पढ़ने, अभी इसके बाद हम ट्रेंगल के बारे में अच्छे से जान चुके हैं। ट्रेंगल क्या होता है, ट्रेंगल की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, क्या क्या उसके कंडीशन होते हैं, उसके कॉन्सेप्ट सब कुछ जान चुके हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ ट्रेंगल। और टाइप्स ऑफ ट्रेंगल को जानने के लिए इस ट्रेंगल को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। किसमें किसमें? बेस ऑफ साइड्स, बेस ऑफ एंगल, मतलब एंगल के अनुसार इसके टाइप्स को देखेंगे बच्चों, और बेस के मतलब साइड के अनुसार इसको हम क्या करेंगे, इसके मतलब इसके टाइप्स को देखेंगे। हमने डिवाइड किया है। तो पहले हम कौन सा पढ़ेंगे? बेस ऑफ साइड, मतलब इसके बेस ऑफ साइड के अनुसार देखेंगे। साइड के अनुसार ट्रेंगल को डिवाइड किया गया है कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। ध्यान समझिएगा, साइड के अनुसार ले रहे हैं, बात कर रहे हैं हम। इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। कौन कौन से? स्केलेन ट्रेंगल, आइसोस्केलेस ट्रेंगल, इक्वालेटरल ट्रेंगल। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अभी इसको हटा देते हैं यहां से। अब जैसे स्केलेन ट्रेंगल देख रहे हैं आप, स्केलेन ट्रेंगल क्या होता है इसके बारे में समझ लीजिए अच्छे से। इसमें क्या होता है? हैज नॉट इक्वल साइड, मतलब हैज नॉट इक्वल साइड। बच्चों, इसमें कोई भी इक्वल साइड नहीं होता है। सब क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। कोई भी साइड इक्वल एक दूसरे से नहीं हो सकता। 2 साइड, 3 साइड, कोई भी साइड नहीं। इसको हम क्या कह सकते हैं? हैज नॉट इक्वल साइड और हैज नॉट इक्वल एंगल, ये भी बोल सकते हैं बच्चों हम इसमें कि ना तो हमारा इक्वल साइड होगा और ना तो इक्वल एंगल होगा। इसे हम क्या बोलेंगे? स्केलेन ट्रेंगल बोलते हैं। अब जैसे इसके चित्र की मतलब बात करें, हम इसको बना लेते हैं। इस तरीके से बनेगा। इसमें आप देख रहे हैं ये साइड क्या है? अलग है। ये साइड क्या अलग है? ये साइड अलग है। अब इसके एंगल की बात करें बच्चों, तो एंगल भी इसके क्या है? सब अलग अलग है। देखिए ये सब एंगल क्या है? अलग अलग है। इसको हम क्या बोलते हैं? स्केलेन ट्रेंगल। तो इस सबसे आसान तरीका है इसको याद करने का, हैज नॉट इक्वल साइड, हैज नॉट इक्वल एंगल। जिसका ना तो एंगल इक्वल होगा ना तो साइड इक्वल होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? स्केलेन ट्रेंगल। अब आगे आ जाते हैं आइसोस्केलेस ट्रेंगल के बारे में बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है? आइसोस्केलेस में क्या होता है बच्चों को? 2 साइड ओनली टू ओनली, 2 साइड इक्वल होता है बस, और एक साइड क्या होगा? उससे अलग होगा। जैसे आप देख रहे हैं आइसोस्केलेस ट्रेंगल, तो क्या लिखेंगे? हैज 2 साइड इक्वल, 2 साइड इक्वल। ठीक, हैज 2 साइड इक्वल। इसमें क्या होते हैं बच्चों को? 2 साइड हमारे क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। और ये भी कह सकते हैं हैज 2 एंगल, हैज 2 एंगल इक्वल होता है। 2 साइड इक्वल होता है, हैज 2 एंगल इक्वल होता है। किसमें बच्चों? हम आइसोस्केलेस ट्रेंगल की बात कर रहे हैं। तो आइसोस्केलेस ट्रेंगल हमारे इस तरीके से बनेगा। ये देख लीजिए, ये 2 साइड क्या है? इक्वल है, और ये साइड हमारा इक्वल नहीं है। इसी को हम क्या बोलेंगे? आइसोस्केलेस ट्रेंगल। अब जैसे 2 साइड ये इक्वल होता है, इसके अपोजिट जो एंगल होते हैं वो दूसरे क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये भी ट्रेंगल प्रॉपर्टी आप कह सकते हैं कि ये देखिए, ये थ्योरम हमारा कहता है कि अगर 2 साइड किसी ट्रेंगल का इक्वल है तो उस साइड के अपोजिट जो एंगल है बच्चों, वो भी एक दूसरे क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? आइसोस्केलेस ट्रेंगल बोलते हैं। अब इसके बाद की हम बात करें तो ये क्या है? इक्वालेटरल ट्रेंगल। ये कौन सा? इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड टाइप्स है इसके। इक्वालेटरल ट्रेंगल, जैसे इक्वा मतलब पता चला होगा आपको, इक्वल की, ऐसा हो रहा है ना, इसमें प्रोसेस हो रहा है कि इक्वालेटर मतलब इक्वल, जिसके सभी साइड, बच्चों आप समझ गए होंगे कि हैज ऑल इक्वल साइड, जिसमें क्या होंगे बच्चों? सभी साइड क्या होंगे? इक्वल होंगे। और इसका और डिफिनेशन हो सकता है, हैज ऑल एंगल, ऑल इक्वल एंगल लिख दीजिए आप लोग, इक्वल एंगल। ठीक, अब इसमें देखिए हैज ऑल इक्वल साइड होगा,
हैज ऑल इक्वल एंगल। ये कौन कहता है? इक्वलेटरल ट्रायंगल। हमको क्या बताता है कि इसके जितने भी साइड होंगे बच्चों, जितने भी साइड होंगे, क्या ऐसे, ये सभी साइड एक दूसरे क्या होंगे? इक्वल होंगे। जैसे बच्चों ये 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, और ये कहता है कि इसके जो एंगल है वो भी एक दूसरे क्या होगा? इक्वल होगा। अगर हम इक्वलेटरल ट्रायंगल की बात करें तो इसके जो एंगल होते हैं वो 60 डिग्री के इक्वल होते हैं। अभी हमने बच्चों पढ़ा था कि ट्रायंगल जो होता है उसके जो एंगल, सभी एंगल जो सम होता है 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो बच्चों हम कह सकते हैं अगर इसमें सभी एंगल इक्वल तो ये भी एक्स होगा, ये भी एक्स होगा और ये भी एक्स होगा। ठीक, इसको हम थोड़ा अच्छे समझ लेते हैं। तो अगर इन तीनों एंगल को सम करेंगे तो इसे लिख सकते हैं एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। ये एंगल हमारा है, बराबर हो जाए किसके बच्चों? 180 डिग्री के। अगर तीनों एंगल को हम सम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3x इक्वल टू 180 डिग्री। x इक्वल टू 180 डिग्री यही रहेगा, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा। 3 6 18, कितना x का वैल्यू? 60 डिग्री। इसका मतलब इक्वालेटरल जो ट्रायंगल होता है ऑलवेज 60 डिग्री के इक्वल होता है। जब भी आपको बात करें कि इक्वालेटरल ट्रायंगल है तो आप आंख मूंद कर बता दीजिए बच्चों कि जो इसके जो एंगल होंगे वो 60 डिग्री के इक्वल होंगे। तो देखिए हमने इसमें क्लास में अच्छे से पढ़ लिया, बेस ऑफ साइड के अनुसार इसको हमने डिवाइड कर 3 पार्ट में डिवाइड किया।